जोहार हजारीबाग। मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। 1932 खतियान का लगातार विरोध कर रहे हैं प्रदीप तिवारी। एक तरफ आप देख रहे हैं कि जयराम लगातार सभा कर रहे हैं, पार्टी भी बना चुके हैं, और जयराम की सभा में जब जाते हैं हम लोग तो उनके जो वक्ता हैं वो अक्सर बोलते रहते हैं और प्रदीप तिवारी जी का नाम लेते रहते हैं कि वो प्रदीप जो है वो क्या बोलते रहता है खतियान के खिलाफ और नहीं बोलता है। इन सारी बातों को लेकर आज हम लोग फिर मिले हैं प्रदीप तिवारी से। हजारीबाग बहुत आना जाना कर रहे हैं आजकल, क्या बात है? हजारीबाग बहुत आ रहे हैं आजकल। एक्चुअली हम आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, जोहार, भोजपुरिया प्रणाम। भोजपुरिया प्रणाम जी बिल्कुल। देखिए, खतियानी प्रणाम नहीं है। एक तरफ खतियानी झारखंडी उधर सब कर रहा है जोहार, और यहाँ भोजपुरिया प्रणाम चल रहा है। मैंने जोहार प्रणाम खुद भोजपुरिया प्रणाम भी कहा। एक्चुअली हम लोग कुछ संगठन के मुद्दे पे कुछ काम कर रहे हैं, इसी चलते झारखंड के सभी जिलों में जाना पड़ता है। लग रहा है आप भी चुनाव लड़ेंगे इस बार? अब अभी तक तो कोई इच्छा और कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। हाँ। आगे क्या होगा मैं आगे सब ऊपर वाला पे छोड़ता हूँ शुरू से, मैं क्योंकि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ। अच्छा जी, लेकिन उसकी तैयारी कहीं नहीं है, नहीं किसी भी विधानसभा चाहे लोकसभा कभी घूमते आप नहीं देखेंगे। तो हजारीबाग में जब पूजा महतो आई थी तो उन्होंने कहा था कि अभी इंटरव्यू खोटा में लीजिएगा प्लीज। तो आप प्लीज क्या? प्लीज आप मेरी बात समझिए। हाँ। उन्होंने कहा कि प्रदीप तिवारी को खोटा, प्रदीप चचा को खोटा बरद खूटा आता है, इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। मैंने कहा कि भाई जब एकीकृत बिहार था, उनके अभिभावक बिहार में थे, तो उनको भोजपुरी आता है। उसके बाद मैंने आपके चैनल में कहा, मैं देखा कि वो पूछेगा भोजपुरी से पहले बंगाली आता है। अब कुछ दिन बाद वो बोले कि झिंगा लाला हु टाइप का पत्ता पहन के पत्थर से आग जलाना आता है। देखिए दो चीज होता है, एक तर्क होता है, कुतर्क होता है। बात बिहार और झारखंड की थी, वो बंगाल तक पहुंच गए, कहीं फिर ईस्ट इंडिया कंपनी तक ना पहुंच जाए, इसीलिए मैं उस मुद्दे पे नहीं जाना चाहता हूं। अच्छा, तो जयराम ने भी तो आपका जवाब दे दिया बहुत अच्छे से कि डुमरी चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे। आपने तो कहा कि लड़के देख लेना। नहीं, ठीक है, उन्होंने जवाब दे दिया, डुमरी चुनाव नहीं लड़ेंगे। डुमरी चुनाव आदरणीय स्वर्गीय परम पूज्य ओरिजिनल टाइगर जगन्नाथ महतो के निधन के कारण खाली हुई थी। रामगढ़ के समय लोग क्या एक्टिविटी था बताइए ना, जवाब दीजिए। रामगढ़ में तो चुनाव नहीं लड़ रहे थे। नहीं ठीक है, और मैं बता रहा हूँ 1932 और 60-40 की नीति राज्य सूची का विषय है ना, और आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बातों से लग रहा है ये राजनीति नहीं तो और क्या है। पहली बात। दूसरी बात, जब तक आप छात्र आंदोलन में थे, एक मुद्दे पे आप चल रहे थे 1932 और 60-40, आपसे कभी मुलाकात होगी जयराम जी से, तो अब चूंकि उन्होंने राजनीतिक दल स्थापित कर लिया है, मेरी शुभकामनाएं हैं, छोटा भाई है, शुभकामनाएं। लेकिन राजनीतिक दल जब स्थापित कर लिया है तो उनसे आप दो मुद्दों में पूछिए, कुछ जवाब नहीं देंगे, वादा करता हूं। क्या इतना कुर्मी भाई लोग अपने आप को आदिवासी में शामिल करने का आंदोलनरत है ना, कई गो आंदोलन हुआ, उस पर उनकी पार्टी का राय जानिएगा कि क्या राय है। बोलना चाहिए ना, उस पर भी राजनीतिक दल है तब बोलना चाहिए ना। 27% ओबीसी आरक्षण का जो मामला है, जिससे कई सारे जातियां लाभान्वित होंगी, कभी उनके मुंह से सुना आपने? और तो और एक प्रश्न और है, जयराम का तो अब मुद्दा ही नहीं रहा है छोटा मोटा। अब तो बड़ा नेता बन के आ रहा है ना, हर सभा में तो यही बोल रहा है ना जयराम, बड़ा नेता कि हम सबको लेके चल रहे हैं। बड़ा नेता बन गया तो क्या सबको लेके चल रहे? तो ये मुद्दा जो है, जयराम से सवाल पूछा था मैंने कि आप महतो के नेता रह गए हैं, एक कम्युनिटी का रह गए, तो उसने कहा कि मेरे सभा में सभी लोग आ रहे हैं। फैज भाई मैंने आपसे जो दोनों मुद्दे अभी बताए, वो महतो का मुद्दा नहीं है, वो कितने 27% ओबीसी में आरक्षण में खाली महतो लोग आते हैं क्या? तो वो तो आप सबके लिए लड़ रहे हैं, वो बिहारी के लिए भी लड़ रहे हैं। अब तो हमने कहा कि जो बाहरी लोग हैं वो वोटर हैं आपके, तो वो बोल रहे हैं उनका भी सम्मान करते हैं। आपने ये तो कभी पूछा सम्मान करते हैं? एक तरफ बांस कीजिए, दूसरी तरफ सम्मान कीजिएगा। अब वो तो वही बोल रहे हैं। ये कौन सी नीति हुई? इसको बिहार में तो और देहाती में तो बहुत गंदा बोला था, लेकिन ये दोहरी नीति हुई। ठीक है, 27% आरक्षण पे कभी बोले है, कभी वो बोले सो कॉल्ड बाहरी, जिनको लोग सो कॉल्ड बाहरी कहते हैं, सो कॉल्ड बाहरी, मैं बाहरी नहीं मानता, उनके मुद्दे पे कभी बोले, वो लोग तो साफ उनका तो मोरल साफ है, सो कॉल्ड बाहरी का विरोध करना साफ है मोरल। समझने के इंसान के समझदार में भी कुछ समझाने में कुछ बात आना चाहिए। दूसरा बात, मैं आपको एक बात याद कर, एक राज ठाकरे का नाम सुना होगा आपने। आज कहीं परिदृश्य में दिख रहे हैं, उन्होंने बाहरी और बिहारी टारगेट किया था, कहीं परिदृश्य में दिख रहे हैं। ये विद्वेष की राजनीति है,
ये बिल्कुल भी। और मैंने तो कहा ना कि जब राज्य सूची के विषय के लिए आप आंदोलनरत थे, आप जा रहे हैं आप लोकसभा का चुनाव लड़ने, बहुमत अब 385 ही शायद बहुमत का आंकड़ा होता है, लेके जाइए वहां से लागू करवा दीजिए। लोग गुमराह, मैं एक ही बात शुरू से कह रहा हूं, और बहुत ज्यादा मैं तर्क के साथ बात करता हूं, कुछ तर्कों से मैं बात नहीं करना चाहता। मैं शुरू से कह रहा हूं कि जब स्थानीयता को आधार नहीं बनाया जा सकता, ये माननीय उच्च न्यायालय ने 2002 में वर्डिक्ट दे दिया था। ठीक है। तो आप उच्च न्यायालय से ऊपर है, अगर उच्च न्यायालय से आप संतुष्ट हैं तो जाइए ना सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए तो वो जा रहे हैं ना कि राजनीति में आएंगे, नया पॉलिसी बनाएंगे, उनका पॉलिसी से पार्टी आएगा। क्या फैज भाई, आप बहुत सभ्य और बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, उनका पॉलिसी से हाई कोर्ट मान जाएगा क्या? तो इसीलिए ना आ रहे हैं। उनका पॉलिसी से सुप्रीम कोर्ट मानेगा कि हाई कोर्ट मानेगा? उनका पॉलिसी से जाए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को चैलेंज करें ना बॉस। नहीं तो चैलेंज करने तो छोड़ दिया आप, वो लोग अब राजनीति में आके बदलना। वही मैंने कहा ना, अब उन लोग बनाना चाहते हैं पॉलिसी, तो पॉलिसी बनाने के लिए आपको गवर्नमेंट में होना पड़ेगा, गवर्नमेंट में होना पड़ेगा, गवर्नमेंट में होना पड़ेगा। उसके लिए जयराम को कुछ ना कुछ पार्टी में बनना पड़ेगा। आप एक अच्छे पत्रकार हैं, पॉलिसी बनाने के लिए आपको लगता है कि जेबीकेएसएस पॉलिसी मेकर बन जाएगी झारखंड में? अभी ऐसा लगता है? ये तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो जनता डिसाइड करेगी ना। पत्रकार समाज के, पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। और वो देखिए, फिर मैं बोल रहा हूँ, अभी बहुत जल्दी मैं आपके बहुत नजदीकी एक विधानसभा की बात कह रहा हूँ, प्रत्याशी का नाम नहीं बताऊंगा। 2000 के लगभग चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव। मैं उस प्रत्याशी के चुनाव में था, मांडू में ही बता रहा हूँ। जब हेलीकॉप्टर आया ना, तो लगभग 60-70 हजार का भीड़ था। हमने कहा अरे भाई, तो चुनाव जीत के विधायक जी बन गए। मैंने तो एडवांस बधाई भी दे दी। हेलीकॉप्टर से नेताजी आए, प्रचार किए और चल गए। जब वोट पड़ा तो 5000 वोट आया। मतलब वोट कन्वर्ट नहीं हुआ, भीड़। आपका कहना है कि जयराम के सभा में जो भीड़ हो रहा है वो वोट कन्वर्ट नहीं करेगा। वंस अगेन आई रिपीट, भीड़ और वोट में बहुत अंतर होता है फैज भाई, भीड़ और वोट में बहुत अंतर होता है। तो ये मनोज यादव बोल रहे हैं भीड़ नहीं है, भिड़ने वाले लोग हैं। अब मनोज यादव की बात मैं क्या कहूं, बड़ा भाई है हमारा, वो बोलता है कि हमको बनाना मुख्यमंत्री, हम देखते हैं कि राज्यपाल में हमसे ज्यादा पावर है कि राष्ट्रपति हमसे ज्यादा पावर। 10 साल से राजनीति कर रहे हैं भाई, 10 साल से राजनीति कर, तब ये बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा पावरफुल होता है राज्यपाल और राष्ट्रपति से। उनके बारे में क्या कहना है? और उनके पीछे लोग इस बात पे हंस रहे हैं। ये बताइए, कोई बात मैंने उनके कथनानुसार एक मुख्यमंत्री राज्यपाल और राष्ट्रपति से ज्यादा पावरफुल होता है, तो उनके बारे में क्या कहें हम लोग? उनके बारे में कुछ कहना बेमानी होगा। तो वो लोग जो भाषण इतना दे रहे हैं, सभा कर रहे हैं, लोग जुट रहे हैं, इस पे क्या कहें कि बिल्कुल फालतू टाइम पास कर रहे हैं? नहीं, मैं जान रहा हूं। मैं देखिए, मैं जो भी मेरी एक ही खासियत है ना कि मैं सच को स्वीकार करता हूं। जयराम का फैन फॉलोइंग है, मैं मानता हूं इस चीज को कि जयराम के पीछे लोग पागल हैं, लेकिन जब मुद्दों पे बात आएगी ना, देखिए मैं आपको एक बार शायद ऑफ द रिकॉर्ड भी आपसे बात हुई थी, आप 5 को विधायक बन जाइए तो क्या कर लीजिएगा? अरे चेंज धीरे धीरे आता है ना। वही तो मैंने आपसे पूछा। नहीं, आप साधारण सी बात बताइए ना, एक बात मेरी आप समझिए कि मान लीजिए हाईकोर्ट, पूरी बात ध्यान से समझिएगा। हाईकोर्ट ने 2002 में वर्डिक्ट दिया कि हम खतियान को स्थानीय का आधार नहीं बना सकते, ठीक है? तो या तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, या फिर पॉलिसी मेकिंग के लिए आपको सत्ता में होना पड़ेगा। पूरी बात ध्यान से समझिए। आप सत्ता, मेरी शुभकामनाएं हैं जयराम 45 ने 50 विधायक लाके मुख्यमंत्री बन जाए। आप भेज दीजिए गवर्नर के पास 32 को, गवर्नर आपके दबाव में आके केंद्र के पास भेज देंगे, केंद्र से पारित हो जाएगा। क्या केंद्र में भी आपको तब प्रधानमंत्री भी बनना पड़े 400 सांसद लेके? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी तो है ना, सुप्रीम कोर्ट तो मतलब क्या लगता है नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा बॉस। तो ये 32 कभी लागू नहीं होगा मेरे हिसाब से तो नहीं लागू होगा। और मैंने तो बोला कि नख से सिख तक, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक, माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक जाना पड़े, इसके विरोध में तो ठीक है, पावर में आगे भेज भी दीजिएगा ना, तो भी इसके विरोध में हम लोग है, इसलिए विरोध में है। आप मेरी एक बात समझिए, बहुत जो लोग एकीकृत बिहार था, ठीक है, एकीकृत बिहार था, जो लोग मान लीजिए 50 में, 60 में, 55 में, 75 में, एक तो एकीकृत बिहार था। कुछ लोग आरा से यहाँ, नहीं आप पहले वो कंप्लीट कर, आरा से यहाँ आ गए, ठीक है, कुछ लोग यहाँ से वहां चले गए, ठीक है। अब जो लोग माने 60 में, 65 में वहां से छोड़ के यहाँ आ गए और सब कुछ वहां खत्म हो गया, यहीं पे अपना रहते, शादी ब्याह कर लिया, उनके पास 32 का खतियान नहीं है, तो उनके लिए क्या मानदंड उनके लिए जयराम को बताएं? तो वही तो बोल रहा है, पॉलिसी बनाएगा उनके लिए, ग्राम सभा होगा। अरे बॉस, पॉलिसी बनाएगा, पॉलिसी बनाएगा, पावर में आना होगा ना। आप 2-4 को विधायक ले पॉलिसी बना पाए, लड़े ना। मैंने तो कहा ना, लोग सीएम घोषित कर दिया,
वही तो उन्हीं के तथाकथित संगठन के लोग बोल रहे हैं सीएम कैसे हो जाएगा, याद है ना। अभी अब देखिए ना, मैं आपको बता रहा हूं ना कि आने दीजिए ना 24, बहुत सारी बातें अभी बहुत इंटरेस्टिंग है। जेबी केसर का राजनीति ना, बहुत सारी बातें ऑन कैमरा ने और बोल के ट्रोल नहीं होना, बहुत सारी बातें हैं जिनको हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड ही बात करेंगे। तो आपके अकॉर्डिंग 1932 कभी लागू नहीं होगा झारखंड में, आपका ये कहना है। दूसरा बात है मेरा कि 60-40 नए चलतों का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, ठीक है, और आप इसके समर्थक में आ गए हैं। सब बोल रहा है नहीं चल तो आप बोल रहे हैं चल तो 60-40 तो हट सकता है, कहे कि सब ये लोग बोल रहे हैं 90-10 आएगा, इसमें क्या करेंगे। 90-10 लाया था ना, शायद 90-10 सीएम लाए थे नियोजन नीति, जिसको कि भाजपा के लोग कैंसिल करा दिए। कितना बार भाजपा का कैंसिल में गया, प्रेशर पड़ रहा है ना, प्रेशर पड़ा तो बहालिया तो हो रहा है ना। प्रेशर देखिए 60-40 रहेगा हमेशा, हमें अब ये आएंगे तो अपना पॉलिसी बनाएंगे। अभी तो 60-40 है ना, अभी तो सबको अधिकार मिल रहा है ना। जब आएगा तो 90-10 कर देगा। मेरी शुभकामनाएं हैं, ये लोग आए ना तो उन लोग को 90-10 करने के कम से कम 20 को विधायक आना पड़ेगा ना। आए शुभकामनाएं मेरी उनके साथ, आए 20 को विधायक आएंगे तब ना। रांची में माला के साथ स्वागत करूंगा, ढोल नगाड़ा के साथ 20 को विधायक आएगा ना तो प्रदीप तिवारी स्वागत करेगा। आइए 20 को विधायक के साथ आइए ना। उस दिन जी बिल आपको पॉलिसी मेकिंग के लिए पावर में आना होगा ना बॉस। एक दो विधायक रखे तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा, एक दो विधायक रखे कुछ करना पड़ता है। बंधु तिर्की चमड़ा लिंडा अभी तक कर दिए रहते, जो कि 32 की मांग पे ही विधायक बने, कर दिया। एक दो विधायक से पावर में आएगा तब है ना। हेमंत सोरेन भी ला देंगे अगर 90-10 तो फिर लोग क्या होगा आंदोलन। लाने दीजिए आंदोलन, अगर हेमंत सोरेन ला देगा, अगर हेमंत सोरेन ला देगा तब तो लोग चारों खाने चित हो जाएंगे। फिर इनका आंदोलन कहे थे ना कि हमारा मांग मान लीजिए, संविधान का किताब लेकर मेरा भाई कहा था ना कि हमारा मांग मान लीजिए, हम वापस पढ़ने चले जाएंगे। तो फिर जेबी केसर का अस्तित्व ना मिट जाएगा। तो वही होने वाला है क्या? वो तो नहीं संभव, वो नहीं संभव जब आपका पड़ोसी स्टेट ने ओपन फॉर ऑल कर दिया। अच्छा, यूपी में आप देखिए, यूपी पीसीएस में मैं आपको भेज दूंगा, मैंने चेक करा था। फॉर ऑल से क्या झारखंडियों को क्या फायदा होगा? अरे झारखंडी कौन है ये बताइए आप हमको। झारखंड में जो रह रहा है मूल निवासी कौन है झारखंड, ये बताइए आप हमको। शुरू से यहाँ रह रहा है, वही तो बोल रहे हैं जो खोटा बोल रहा है, जो झूमर डांस कर रहा है, जो वही तो देखिए उनके कहने से, मेरी बहन के कहने, मेरी बच्ची के कहने से ये संभव नहीं है। इसके लिए नोटिफिकेशन होना चाहिए। अभी तक झारखंडी कौन, ये किसी को पता नहीं। 1985 ने, वर्तमान में तो रघुवर दास ने जो किया था 1985 है ना बॉस। झारखंडी भाषा कौन। अब मेरी बहन बच्ची बोलती है कि खोटा काहे बोले भाई। झारखंड में भोजपुरी बोला जाता है ना, पलामू प्रमंडल भैया पता कर लीजिए, ऐसा नहीं बोलता। आप एकदम, आप कभी जाइए, आप मेरा घर के अंदर बोला जाता है, बाहर पब्लिकली बोला जाता है ना। आप जाइए, झारखंड घूमे हैं, बिल्कुल आप घूमे, आप भी जाइए, आपको मिल। अच्छा ठीक है, पब्लिकली नहीं बोला जाता हमसे, हम लोग पब्लिकली बात अभी बोले, आपके सामने फोन लगा 2-4 को वही मैंने मिक्स भोजपुरी बात कर। और बात कार्यालय में जाइएगा तो पब्लिकली कोई बात नहीं, कार्यालय में पब्लिकली, कार्यालय में तो कोनो कार्यालय में जाए तो खोटा में बात करता है क्या? पूजा माता वो खोटा में इंटरव्यू दीजिए में जाएंगे संथाली अपनी बातचीत में, वो लोग पलामू में भोजपुरी बोला जाता है और आगे आइए देवघर में अंगिका बोला जाता है। हमको लगता है शायद चौपारण साइड में कुछ मगही मिक्स टाइप का भाषा बोला जाता है, ठीक है। संथाल में संथाली बोला जाता है, बुंडू में पंच परगनिया बोला, सिटी में पंच परगनिया बोला जाता है। अब चल जाइए कोल्हान प्रमंडल उड़िया बोला जाता है। तो कौन कौन भाषा सीखे रहे भैया? मैंडेटरी अगर है तो कोई एक भाषा मेरी बहन मेरी बच्ची मैंडेटरी करवाए और 2 दिन बाद हम लोग बैठ के टॉक करेंगे उस भाषा में। मतलब वो आप चाहते हैं कि इसको लीगलाइज किया जाए, कोई झारखंड का है भाषा। ये बिल्कुल ये बिल्ली के गले में घंटा बांधना होगा महोदय। अगर आप खोटा को लीगलाइज करते हैं, संथाली वाले सर पे चढ़ जाएंगे। अगर संथाली को लीगलाइज करते हैं, पंच परगनिया वाले सर पे चढ़ जाएंगे। अभी जमशेदपुर में हुआ था ना ओल चिक्की को लेके मामला, ये बिल्ली के गले में घंटा बांधना है। आपका कहना है कि भाषा के आधार पर नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल, आप देखिए, हम तो शुरू से बोल रहे हैं। अब हर भाषण में वो बोलते हैं बंगाल किसका है, गुजरात किसका है, महाराष्ट्र किसका है, तो झारखंड किसी के बाप के लगेगा। मैं आपके क्वेश्चन को कंप्लीट करता हूँ कि बंगाल बंगालियों का, गुजरात गुजरातियों का, बिहार बिहारियों का, झारखंड झारखंडियों का, झारखंडी कौन तय करवाओ? वही तो पॉलिसी बनाने के लिए यार कहिया आप वही पॉलिसी नहीं बना रहे हैं, तभी तो चुनाव लड़ना पड़ रहा है। वही तो बोले, गुमराह कर रहे हैं लोगों को। पॉलिसी आप 2-4 आदमी जाके पॉलिसी नहीं बना सकते हो बॉस। आप केंद्र में लोकसभा की चुनाव लड़ रहे हो, जयराम लोकसभा अगर जीत गया, मैं मिठाई खुलाऊंगा भाई को सबसे पहले। आप लोकसभा जाके यहाँ का पॉलिसी बनाइएगा। इसका मतलब आप मैंने झारखंड की जो स्थिति है, सब आप ही जीत जाए, बाकी पार्टियां यहाँ को चीज नोचेला पड़ल है। बाकी कौन पार्टी है? बहुत सारी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अभी भाजपा तो अभी जयराम को बहुत मिल रहा है। मैंने कहा ना भैया
कि भीड़ और वोट में बहुत अंतर हो। लोकसभा चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है, भीड़ और वोट में बहुत अंतर होता है। मैंने अभी कहा 2024 बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है नहीं अब इंतजार किया जाए, 2024 बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी क्या लगता है, सरकार ने जो 26,000 पदों पर नियुक्ति निकाल दी है टीचर्स की, इस पे क्या कहेंगे आप? इसमें देखिए सरकार उसमें तो बाहरी लोग आके इसमें नौकरी करेंगे, आपके लिए तो अच्छा है। बाहरी कौन? अरे जो बिहार से है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ के लोग जो यहाँ के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ के लोग जो झारखंड अभी बिहार जाके लोग तो सिर्फ 60% ही अप्लाई कर बॉस, यहाँ के 40% बाहर से आएंगे। यहाँ के लोग जो बिहार जाके अभी अप्लाई कर रहे हैं शिक्षण में, ठीक है। तो अभी आप बोल रहे हैं कि बिहार ने लागू किया, उसके पहले कहाँ? तो यहाँ भी उसके पहले साफ लिखा रहता था कि जो बिहार का प्रमाण पत्र है वही अप्लाई करेगा, बाकी इंडियन लिखा रहता था। झारखंड में ऐसा कहीं नहीं लिखा। ठीक है, झारखंड में ऐसा नहीं लिखा रहता था। झारखंड का नीतियां जो नीति लाया था हेमंत सोरेन, जिसको हाईकोर्ट में PIL डाल के रद्द करवा दिया। कौन करवाया? कौन? नहीं, आप मेरी बात अब जवाब मुझे भी कंप्लीट, कौन करवाया? सुनील हंसा ने करवाया, भाजपा कार्य समिति के सदस्य। कितना बार लोग उनके घेराव करेंगे, कितना बार उन लोग घेराव करेंगे। और झारखंड में पहले तो कुछ दिन पहले तो देखिए, मैं इसीलिए बोल रहा हूं, कुछ दिन पहले तो बहाली बंद थी, वही नियोजन नीति के चलते। नियोजन नीति हाईकोर्ट कैंसिल कर दिया, ठीक है। फिर बहाली शुरू हुई, तो होने दो ना यार, तुम आओ, तब तक तुम पावर में आओगे, तब तक तो होने दो, तब तक लोग को अधिकार मिलने दो। अभी जो इतना टीचर का निकला है तो सब फिर बाहर से आके काम करेंगे। सब कैसे बाहर से? 40% लोग तो आ ही जाएंगे। 60% आप तो है ना, आपको तो बिहार में अधिकार मिलना शुरू हो गया ना भाई। आप देखिए, कहावत है ना, मामा से काना मामा अच्छा। बहाली तो नहीं ना हो रहा था, तो अब एक काम कीजिए ना, आप सरकार कोर्ट में जाइए, PIL दायर कर, जब तक नियोजन नीति नहीं फाइनल होगा बहाली नहीं होना चाहिए। आप रोजगार भी मांग रहे हैं, उसी मुद्दे पर आंदोलन भी कर रहे हैं, और रोजगार का रास्ता मिल रहा है, ठीक है, टेम्पोररी है, तो उसका भी विरोध कर रहे हैं। तो इससे थोड़े होता है, भतरो मीठा पुत्रो मीठ थोड़े चलता है बस। तो ये क्या लगता है आपको, जो 60-40 से टेम्पोररी है, रोजगार के लिए टेम्पोररी, मुख्यमंत्री ने ओपन कहा है कि हम अभी इसको टेम्पोररी नीति बना रहे हैं। उसके बाद फिर करेंगे तो हम लोग है ना, लाएंगे ना, आप लोग विरोध कीजिए। बिल्कुल 60-40 में उन लोग विरोध कर रहा है, लाएंगे तो आप लोग विरोध कीजिए। बिल्कुल विरोध करेंगे। लेकिन आपके पीछे है कितना लोग? हमेशा बोलता है प्रदीप तिवारी अकेले खड़ा रहता है। आपको मैं, आप देख लीजिए कितना लोग कमेंट करता है, बोलता है अकेले प्रदीप तिवारी क्या करेगा। अकेले दो तरफ से इसका जवाब दूंगा, दो तरफ से। पहला तो अकेले ही काफी हूँ। दूसरी बात, अभी मान लीजिए 32, हमारा 2 डिमांड था, 32 नहीं लागू होना चाहिए, राजभवन से वापस हो गया, ठीक है, और 60-40 चलना चाहिए। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेरी दोनों डिमांड, हम लोग की दोनों डिमांडें पूरी हो गई। जिस दिन भाषा का आंदोलन हुआ था ना, ऐतिहासिक मसाल जुलूस और ऐतिहासिक पुतला दहन और ऐतिहासिक धरना हुआ था, आप पता कर लीजिएगा। लेकिन अभी जब हमारी अप्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जब हमारी मांगे मान ली गई हैं, तो हमको भीड़ दिखाने की क्या जरूरत है? जरूरत नहीं, क्या जरूरत? आप भीड़ ले आएंगे मतलब? अरे भैया, हम लाए तो हम लोग को लाने की जरूरत नहीं पड़ती भैया। वही 2002 का डोमिसाइल युद्ध हुआ था ना, इतिहास का पन्ना पलट लीजिएगा, क्या हुआ था। उन बातों पे नहीं जाना चाहता, भड़काऊ बातें हो जाएंगी। क्या हुआ था पूरा इतिहास जानता है। और हमने जो कार्यक्रम किया ना, पुतला दहन और ये विधानसभा ये सचिवालय घेराव और जो मसाल जुलूस, वो भी ऐतिहासिक था। कई सारे मीडिया चैनल में विजुअल मिल जाएंगे आपको। और जब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हमारी मांगे मान ली, तो हमको भीड़ का काज होगा। बिल्कुल। तो देखिए, यही है। और अभी मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूँ। अभी मैं कल देख रहा था भाजपा का प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, जी, एकदम राजनीति में इतना लोग बेशर्म हो जाता है, हमको पता नहीं था। मैंने कल देखा तो मुझे पता चला। वो लोग हेमंत सोरेन से पूछ रहे हैं कि किस नीति के तहत आप किस नियोजन नीति के तहत शिक्षक बहाली ले रहे हैं। आदरणीय भाजपा के नेताओं से पूछना चाहता हूं, 2018 में जवाब दे पहले कि 2018 में रघुदास ने किस नियोजन नीति के तहत बहाली ली थी। पूछते हैं 32 के खतियान के बारे में। तो भैया आप स्वीकार कीजिए कि रघुदास ने 1985 को स्थानीयता का आधार बनाई, गलती की, तब ना 32 का खतियान मांगिएगा बॉस। उसको निरस्त कीजिएगा तब ना मांगिएगा। और ये आप देखिए, भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है ना, यहाँ पे 60-40 के मुद्दे पे चुप है, लगभग चुप है। और वहां ओपन फॉर ऑल का विरोध कर रही है। वहां भी तो झारखंड के लोगों को उसका अधिकार मिल रहा है ना जी। इसका मतलब रोजगार के विरोधी हैं। पहले भाजपा अपनी नीति तो स्पष्ट करे कि किस नीति से उन्होंने बहाली ली थी, तब ना दूसरा घेराव करें। क्या लगता है, भाजपा खुद गिर गई है अपने सवालों से? बिल्कुल, प्रमाण दे रहा हूं ना कि भाजपा ये बताए, उसी जो अपने प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि उन्होंने बिहार में विरोध क्यों कर रहे हैं। बिहार में जो झारखंडी छात्रों को उसका लाभ मिल रहा है ना, ओपन फॉर ऑल में मिल रहा है ना। भाई आप कोई क्षेत्रीय दल तो नहीं है, आप राष्ट्रीय दल है। एक जगह विरोध कर रहे हैं और एक जगह सपोर्ट कर रहे हैं। सामने दिख रहा है, सामने दिखा। भाजपा नेताओं से ये प्रश्न पूछिए कि हेमंत सोरेन पे उंगली उठाने से पहले। लेकिन यहाँ जो छात्र गए थे सब
भाजपा नेता के पास, तो उसमें से सब लोकसभा में गए थे, तो उसमें सभी ने समर्थन किया था कि 60-40 नहीं चलेगा, इसका समर्थन किया। अभी आ रहा है ना विधानसभा, विधायक सांसद, वही मैं आपको बता रहा हूँ फैज भाई कि अभी विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है ना, अभी सत्र में पता हाँ, चल जाएगा। शून्य तक 72 को विधायक समर्थन, हाँ। 72 विधायक का परेड करा दीजिए महामहिम के पास, हाँ। हो गया, बात खत्म। प्रदीप तिवारी चल देगा यहाँ से छोड़ के, तो नहीं करेंगे, आप देख लीजिए ना। वहाँ साइन जब किए थे तो क्या। अरे भैया, अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, हम फिर अब अभी हजारीबाग फिर संगठन के विस्तार के चलते आना ही है हमको। विधानसभा सत्र में लोग क्वेश्चन उठाए कि भाई 72 विधायक जो समर्थन किए थे, परेड करवा दे, फिर से समर्थन दे दे। हाँ, परेड करवा दे। हाँ, तो सिग्नेचर है छात्रों के पास, सिग्नेचर छात्रों के पास है, परेड करवा देना। हाँ। बोले ना कि आपके घर पे अगर 50 आदमी चलिए सर समर्थन दे दीजिए, तो देना पड़ेगा, वहां तो मजबूरन देना पड़ेगा ना बॉस, परेड करवा दे। देखिए यही सब बातें हैं और मुद्दे कई हैं, तो अलग अलग मुद्दे हैं, लोग कहीं कुछ और करते हैं और रियलिटी में कुछ और है। तो यही था, प्रदीप तिवारी जी से इसलिए बात करना ज़रूरी था क्योंकि पूजा महतो ने प्रदीप तिवारी को फिर से कहा था कि झारखंडी नहीं है, और फिर जयराम महतो ने भी इनका जवाब दिया था, तो इनसे वो राय लेना चाह रहे हैं। और बहुत सारे फिर डेवलपमेंट्स हुए झारखंड की राजनीति में, उसी को देखते हुए आगे क्या होगा 1932 को लेकर या फिर 60-40 नए चलतों को लेकर क्या आगे होगा, इन सब बातों से हम लोग बात कर रहे थे प्रदीप तिवारी जी को लेकर, और बोल रहे हैं कि लोकसभा 2024 का बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम लोग देखेंगे आगे, नई पार्टी बन गई है और नई पार्टी के युवा जो आ रहे हैं राजनीति में, तो इससे क्या बदलाव आएगा झारखंड की राजनीति में, ये जब 2024 का चुनाव आएगा तो उसमें हम लोग कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हजारीबाग के सभी दर्शकों को मेरा भोजपुरिया प्रणाम। भोजपुरिया प्रणाम।